ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है एसएससी ट्रेनर, जहां पर हम आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी में आए हुए कुछ सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले, सभी क्वेश्चन को हम बहुत इत्मीनान से आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आनी जरूरी है। तो बस जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक कर दो। बढ़ते हैं वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 के एग्जाम में आया हुआ था। यहां पर क्वेश्चन आपका बोला कि 6 डिलीवरी बॉय हैं जिनका नाम है यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, और वो एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। यहां पर याद रखिएगा पंक्ति बोला गया है, लेकिन पंक्ति किस प्रकार से होगी ये नहीं बताया गया है। पंक्ति आपकी कुछ इस प्रकार से हो सकती है जैसे कि हमने यहां पर बनाई हुई है, हॉरिजॉन्टल लिटी हुई, या फिर पंक्ति आपकी इस प्रकार से वर्टिकल यानी कि खड़ी हुई भी हो सकती है। इस पंक्ति में अगर आपको 6 लोग बैठाने हो तो किस प्रकार से आप बैठाएंगे, एक तो इस कोने पर आप बैठाएंगे, है ना, और एक इस वाले कोने पर बैठाएंगे। 2 लोग तो आपके इस प्रकार से बैठेंगे, इसी हिसाब से एक इसके बराबर में होगा तो एक इसके बराबर में होगा, टोटल 4 हो गए। इसी हिसाब से 5 में इधर होगा तो 6 इधर होगा। अब यहां पर आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी साइड आपकी लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड है और कौन सी साइड आपकी राइट साइड यानी कि दाहिना साइड है। तो उसके लिए आप ये मान लीजिए कि ये जो 6 लोग इस पंक्ति पर बैठे हुए हैं वो सभी के सभी ऊपर की ओर यानी कि इधर की ओर देख रहे हैं, और ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है आपकी नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर दिशा। वो सभी के सभी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। अब यहां पर आप एक बात मान लीजिए आप यहां पर बैठे हुए हैं और आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अभी जहां भी आप बैठे होंगे, आप मोबाइल लेकर बैठे होंगे, लैपटॉप लेकर बैठे होंगे, कॉपी लेकर बैठे होंगे, तो आप मान लीजिए फिलहाल आप सामने की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने सामने की ओर देख रहे हैं तो ये वाला जो साइड होगा ना, अपने उल्टे हाथ वाला, उल्टा हाथ समझते हैं ना आप, लेफ्ट वाला जो आपका हैंड है, अगर इस वाली साइड की अगर आप बात करते हैं तो वो होती है आपकी लेफ्ट साइड, या फिर आप हिंदी में क्या बोलते हो उसे, बाहिना हाथ या फिर बायां साइड, ठीक है। और इसी हिसाब से ये वाला जो साइड होगा आपका सीधे हाथ वाला, वो होगा आपका राइट साइड, जिसे आप दाहिना हाथ या फिर दाहिना दिशा भी बोलते हैं। तो वाया ये वाला होगा लेफ्ट वाला और दाहिना ये वाला होगा राइट वाला, अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन असली स्टार्ट होता है। यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जेड है वो डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में बैठा है। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से बोलता है कि जेड डब्ल्यू के बाएं है तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको डब्ल्यू को ही लिखना होगा। तो आपने यहां पर मान लीजिए डब्ल्यू लिख लिया और डब्ल्यू आपका ऊपर की ओर दिख रहा है, जैसे कि हमने यहां पर बताया कि सभी के सभी लोग आपके ऊपर की ओर दिख रहे हैं। अब क्योंकि W आपका ऊपर की ओर दिख रहा है तो ये वाला जो साइड होगा वो इसका वाया साइड होगा और ये वाला साइड होगा वो इसका दाया साइड होगा, है ना। तो Z जो है वो W के बाएं में ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी कि यहां पर आपका Z बैठा हुआ है। तो ये चीज अभी आप अपने पास रखिए, होल्ड करके रखिए, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आगे बोलता है कि पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और बाई खड़े हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। कैसे कि ये जो पंक्ति है इसके दोनों छोरों पर, एक इधर या फिर एक इधर, ये 2 ही तो छोर होंगे। यहां पर एक तरफ या तो इधर जेड हो सकता है या फिर इधर जेड हो सकता है या फिर इधर बाई हो सकता है या फिर इधर बाई हो सकता है। क्वेश्चन आपका अभी यहां पर ये बोल रहा है। मान लीजिए आपने जेड यहां पर लिख दिया तो डब्ल्यू आपका यहां पर आएगा, लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के दाहिने साइड पर हो जाएगा, तो ये आपका गलत होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जेड है वो आपका इस वाली साइड पर आएगा। तो जेड आपका अगर यहां पर आएगा तो डब्ल्यू आपका यहां पर आएगा। चूंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पंक्ति के दोनों छोरों पर जेड और बाई है, तो जेड अगर आपका यहां आ गया तो इस तरफ आपका बाई आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है डब्ल्यू जो है वो जेड और बी के बीच में बैठा हुआ है। तो देखिए जेड आपका यहां पर है, डब्ल्यू आपका यहां पर है, तो यहां पर क्या आएगा मेरे भाई, यहां पर आपका बी आएगा, क्लियर सी बात है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है कि यू जो है वो एक्स के बाएं ठीक बगल में बैठा हुआ है। सीधी सी बात है, u आपका x के बाएं में बैठा हुआ है। मान लीजिए आपने x यहां पर लिख दिया तो x का बायां किधर होगा, इधर की ओर होगा, लेकिन यहां तो क्या है, b है। तो इसका मतलब क्या है कि x आपका यहां नहीं लिखा जाएगा, x आपका इधर लिखा जाएगा, और बचा हुआ या फिर आप बोल सकते हैं बायां, वो आपका u यहीं पर आएगा। अब क्वेश्चन आपका असली में क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई जो है वो x के दाएं ठीक बगल में है। बाई जो है वो x के ठीक दाएं बगल में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है। दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर किधर है, इधर की ओर है, यहां से आपको चौथे स्थान की ओर चल रहा है। तो पहला स्थान आपका ये वाला हो गया, दूसरा स्थान ये वाला हो गया, तीसरा स्थान ये वाला हो गया और चौथा स्थान आपका ये वाला यानी कि बी हो गया। सो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो दाहिने से चौथे स्थान पर होगा। हालांकि
हो सकता है काफी समय लगा हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको फिलहाल समझा रहा था। क्वेश्चन वाकई में बहुत सिंपल था। अगर आपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया तो बहुत चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बढ़ते हम आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका एसएससी जीडी 1 दिसंबर के एग्जाम में ही आया हुआ है। हालांकि 1 दिसंबर के एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में है, लेकिन उनके जो शिफ्ट है, जो टाइमिंग है, वो अलग अलग हो सकती है। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि चिराग है, फिरोज है, हीरा है, जॉय है और लोहित है। ये 5 लोग हैं और वो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बस यहीं तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और आपने पिछले क्वेश्चन में क्या जाना कि मान लीजिए आपके पास एक पंक्ति है, तो हम ऑटोमेटिक मान रहे थे, बाय डिफॉल्ट मान रहे थे कि वो ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर ही देख रहे हैं। तो वो क्वेश्चन पहले से ही बोल रहा है कि सभी लोग पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह कर रहे हैं, तो बात तो वही हुई ना। अब यहां पर आप एक चीज और देखिए यहां पर चिराग है, तो चिराग को अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पेलिंग बनेगी इस प्रकार से, है ना, चिराग। अगर आप फिरोज को लिखते हैं तो स्पेलिंग बनेगी इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से अगर आप हीरा लिखते हैं तो स्पेलिंग बनेगी आपकी इस प्रकार से। लेकिन यहां पर आप इस प्रकार से इसको लिखने लगे या फिर आप हिंदी में लिखने लगे चिराग इस प्रकार से, तो ये आपका बहुत समय ले जाएगा। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगर सभी के नाम अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि चिराग आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, फिरोज आपका एफ से स्टार्ट हो रहा है, हीरा आपका एच से स्टार्ट हो रहा है, जॉय आपका जे से स्टार्ट हो रहा है, या फिर लोहित आपका एल से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर सी जो है वो आपका चिराग के लिए, लेकिन क्वेश्चन में एक और नाम होता है जिसका नाम चेतन होता, तो वहां पर आपको पूरा नाम ही लिखना होता। सो अगर एक एक कैरेक्टर आप लिख सकते हैं तो ऐसा आप लिखिएगा, समय आपका बहुत बचेगा। अब यहां पर ये 5 लोगों को आपको इस पंक्ति में बैठाना, तो एक तो इधर आएगा मेरे भाई, एक इधर आएगा इस कोने पे, एक बिल्कुल बीच में आएगा, तो 2 आपके यहां पर साइड में आएंगे। क्लियर है। तो क्योंकि वो उत्तर की ओर देख रहे हैं तो ये वाला जो दिशा होगी वो उनके लिए लेफ्ट हैंड साइड होगी, यानी कि बायना हाथ होगा, यानी बायां साइड होगा। इसी प्रकार से ये आपका राइट हैंड साइड होगा, यानी कि ये दाहिना हाथ होगा। इसके अलावा क्वेश्चन अब आपका शुरू होता है यहां से। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मेरे भाई लोहित जो है वो फिरोज के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको हमेशा बताया कि किसके बगल की बात हो रही है उसको आप पहले लिख दीजिए। फिरोज के दाएं यानी कि फिरोज की बात हो रही है तो फिरोज को आप पहले लिखिए, ठीक है। अब चूंकि सभी लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं यानी कि ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो वाहिना हाथ जो होगा फिरोज का ये वाला होगा और दाहिना हाथ जो होगा वो ये वाला होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोल रहा था आपका लोहित जो है वो फिरोज के दाएं में है, यानी कि इधर की ओर है, सॉरी इधर की ओर है, दाहिनी साइड पर है, लेकिन वो एकदम ठीक बगल में है, यानी कि इसके यहां पर लिखा हुआ है FL इस प्रकार से। अभी इसको रख लो, इस इंफॉर्मेशन को बाद में यूज करेंगे। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है वो आप देखिए कि चिराग जो है वो जॉय की बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, किसके बगल में बैठा है वो आपको देखना होता है कि जॉय के बगल में बैठा है, तो सबसे पहले आपको जॉय लिखना होगा। और चूंकि सभी के सभी ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये वाला साइड आपका बायां होगा और ये वाला साइड आपका दायां होगा। तो जॉय के बाईं साइड पर ठीक बगल में चिराग बैठा है, तो यानी कि यहां पर आपका सी आएगा इस प्रकार से, है ना। अभी इसको लेकर चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। तो देखिए मेरे भाई FL आपका यहां पर है, मान लीजिए FL आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है और चिराग के बीच में, चिराग किधर आएगा यहां पर आएगा, और चिराग अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया तो जे आपका यहां पर आना है, इस वाले हिसाब से लिखिए आप। देखिए FL आपका ऐसा ही आना है तो आपको FL ऐसे ही लिखना होगा। इसी प्रकार से CJ आपका इस प्रकार से आना तो CJ आपको इस प्रकार से लिखना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लोहित और चिराग के बीच में केवल और केवल हीरा बैठा हुआ है, तो बस ऐसे ही आप पुट कर दो FL H C और J। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए फिरोज के यानी कि यहां से आपका स्टार्ट होगा और दाईं ओर इधर चल रहा है, तो पहले स्थान पर फिरोज के पहले स्थान पर, याद रखिएगा यहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था कि दाहिनी ओर से, तो आपको ये वाला पोजीशन जो वो पहला मानना पड़ता है। लेकिन अभी यह क्वेश्चन बोल रहा है कि फिरोज से दाही, तो यानी कि फिरोज को पहला नहीं मानना, फिरोज के बाद जो होगा वो पहला होगा। तो यानी कि पहले नंबर पर लोहित हो गया, दूसरे नंबर पर हीरा हो गया और तीसरे नंबर पर चिराग हो गया। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। चिराग जो है वो फिरोज के दाहिने पर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहां पर है और ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 को ही आया है, लेकिन कौन से शिफ्ट में आया ये नहीं पता है मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बोला ये 6 तो है भाई कवि, ठीक है 6 कवि है जिसका नाम ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये मुझे बहुत सिंपल लगता है क्वेश्चन, ABCD होना चाहिए। चिराग बेराग बहुत दिमाग खराब करते हैं। सो ABCDEF है, 6 लोग हैं, 6 कवि हैं। एक घेरे में, जब भी घेरे की बात हो रही है या फिर वृत्त की बात हो रही है, गोला की बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है, उसका मतलब एक ही होता है इस प्रकार से,
है ना। सो एक घेरे में एक दूसरे के सामने पहला हम एक घेरा बना लेते हैं। तो यहां पर अब आपको 6 कभी बैठाने, तो एक मान लीजिए आपका यहां पर आ गया, दूसरा यहां पर आ गया, तीसरा इधर आ गया, चौथा आपका इधर आ गया, पांचवा इधर आ गया और छठा आपका इधर आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए, केंद्र यानी कि ये आपका जो सेंटर होता है वो इसकी तरफ मुंह करके, यानी कि सभी का जो चेहरा है वो आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, सभी का चेहरा इस प्रकार से होगा और एक दूसरे के आमने सामने। पहली तो बात यह है कि अगर सभी लोग जो टेबल पर या घेरे पर या वृत्त पर या सर्कल पर, जो भी आप इसे बोले, वो अगर सभी के सभी सामने की ओर देख रहे हैं, यानी कि केंद्र की ओर देख रहे हैं, सभी के सभी लोग अगर केंद्र की ओर देख रहे हैं और आपने अपने आप को यहां पर मान लिया है, तो आपके लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये वाली दिशा राइट साइड होगी। कौन सी साइड होगी? राइट साइड। हिंदी में बोले तो दाहिना हाथ होगा, दाहिनी साइड होगी। ठीक है, इस प्रकार से। और ये वाली कौन सी दिशा होती है? एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप कभी भी चलेंगे, सभी लोग अगर केंद्र की ओर देख रहे हैं और अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो हमेशा दाहिना हाथ होगा। इसी प्रकार से अगर आप घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरफ, तो वो हमेशा आपका लेफ्ट साइड होगा, यानी कि वो हमेशा आपका बाई साइड होगी। तो अब आपको इसी रूल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जल्दी से हम करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन अब आपका यहां से स्टार्ट होता है कि ए ई के सामने बैठा हुआ है। तो ए और ई जो है वो एक दूसरे के सामने है। जैसे कि मान लो अगर आपने लिख दिया ए इधर होगा तो ई आपका इधर ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि एफ जो है वो ई के पास बैठा है, एफ जो है वो ई के पास बैठा है। तो देखिए मेरे भाई, एफ आपका यहां हो सकता है या फिर एफ आपका यहां हो सकता है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि एफ आपका किस तरफ होगा, इधर होगा या इधर होगा। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास डाउट है तो एक एफ को तो आप इस प्रकार गोले में लिख दो और एक एफ को आप इस प्रकार से वर्ग के अंदर लिख दो, ताकि अलग अलग आपको पता चलता रहे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सी के पास बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सी आपका या तो इधर आएगा या फिर आपका सी इधर आएगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं पता किधर आएगा। तो एक सी को आप गोला बना दीजिए और एक सी को आप इस प्रकार से वर्ग बना दीजिए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी डी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। इसको बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद यहां पर पढ़िए क्वेश्चन को कि सी जो है वो बी के सामने बैठा हुआ है। ठीक है, सी जो है वो बी के सामने है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को आप समझिए। सबसे पहले आप मान लीजिए कि हम इस वाली सी की बात करें, तो ये वाली सी अगर आपकी यहां लिखी हुई है तो इसका मतलब ये होगा क्या कि बी आपका यहां होगा। अब चूंकि आपने ये वाला सी जो है वो आपका गोले में लिखा हुआ है, तो इसलिए आप यहां पर भी बी को भी गोले में ही लिख दीजिए। इसी हिसाब से अगर आप इस वाली सी की बात करते हैं तो इसके सामने ये बड़ी जो साइड होगी यहां पर आपका बी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वाला सी आपका वर्ग के अंदर था तो इसलिए आपका ये वाला बी जो है वो भी वर्ग के अंदर ही होगा। अब क्वेश्चन आप वापस से यहां पर जाइए, यहां पर लिखा हुआ है कि बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है। अब यहां पर आप एक बात समझिए, देखिए बी आपका या तो इधर होगा या फिर बी आपका इधर होगा। ठीक है, और बी जो है वो हमेशा डी के दाएं यानी कि सीधे हाथ पर होगा। तो देखिए दायां क्या होगा, दायां हमेशा इस तरफ होगा और बायां किधर होगा, बायां हमेशा इधर की ओर होगा। अब मान लीजिए क्योंकि बी आपका यहां लिखा हुआ तो डी आपने यहां पर लिख दिया, क्योंकि ई वाली पोजीशन तो फिक्स है ना मेरे भाई, ई तो आपका यहीं पर रहने वाला है। तो बची हुई पोजीशन जो है ये वाली रहेगी, तो यहां पर आपने डी लिख दिया। सो अगर आपने यहां डी लिख दिया तो डी के इस तरफ बी आएगा जो कि बाई साइड होगा, तो यानी कि यहां पर डी नहीं आएगा। अगर यहां डी नहीं आएगा तो डी आपका किधर आएगा, डी आपका इधर आएगा, इधर आएगा आपका डी। सो अगर आप यहां पर डी लिखेंगे तो डी के दाएं पर हमेशा आपका बी ही आएगा। सो अगर आपका बी अगर यहां पर आएगा तो यहां पर आपका एफ नहीं आएगा, यहां पर आपका बी नहीं आएगा। क्लियर है। तो पोजीशन अब आपकी क्लियर हो गई है। अगर यहां डी आएगा तो यहां आपका सी नहीं आएगा, यहीं पर आपका सी आएगा। तो जल्दी से मैं एक और सर्कल आपके लिए बना के समझा देता हूं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी के बाएं पर 5वें स्थान पर कौन बैठा है। क्योंकि ये सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं तो बायां हमेशा आपका घड़ी की दिशा की ओर होगा, इधर की ओर होगा। सो बी से बाया 5वां, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां आपका ई हो गया। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका राइट आंसर है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन यहां पर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिता, मानवी और युक्ति कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और गोल मेज के परितः है, यानी कि गोल मेज के साइड में बैठे हुए हैं और सभी का जो चेहरा है अभिमुख यानी कि चेहरा वो केंद्र की ओर है, यानी कि बीच में वो देख रहे हैं। लोग कितने हैं आपके, लोग हैं आपके टोटल 6, तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इसी हिसाब से एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तभी आपके
6 लोग बैठेंगे। यहां पर अर्पिता के लिए आप ए मान लीजिए, चेतन के लिए आप सी मान लीजिए, इंसिया के लिए आप ई मान लीजिए, लोहिता के लिए एल मान लीजिए, मानवी के लिए आप एम मान लीजिए और युक्ति के लिए आप बाई मान लीजिए। क्लियर है? इस प्रकार से अब क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी के सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। सभी के सभी लोग केंद्र की ओर यानी कि बीच में देख रहे हैं। अगर सभी के सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस वाली दिशा में हमेशा आपका राइट हैंड साइड होगा यानी कि दाहिना हाथ होगा, और हमेशा आपका ये वाली जो दिशा होगी घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो हमेशा लेफ्ट दिशा होगी यानी कि वो बायां हाथ होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन बोलता है कि चेतन जो है वो ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। तो मान लीजिए आपका मानवी यानी कि एम आपका यहां पर है, तो मानवी का जो दायां होगा वो ये वाली दिशा पर होगी और ठीक उसके बराबर में कौन बैठा हुआ है? चेतन बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपका चेतन आएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी हुई है। अब बीच में कौन बैठा हुआ है? बीच में आपका अर्पिता बैठी हुई है और किसके बैठी हुई है? इंसिया और युक्ति के बीच में। तो क्लियर सी बात है अर्पिता आपकी यहां नहीं आ सकती, क्योंकि अगर अर्पिता आपने यहां लिख दिया तो युक्ति और इंसिया के बीच में कभी भी अर्पिता नहीं आ पाएगी, क्योंकि इधर तो आपका चेतन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ए आपका यहां नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपका अर्पिता यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि बराबर में आपका एम आ जाएगा। तो अर्पिता या तो आपका इधर आएगा या फिर अर्पिता आपका इधर आएगा, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कहां कहां आएगा। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए कि एक ए को तो आप सर्कल में लिख दीजिए और एक ए को आप वर्ग में यानी कि स्क्वायर में लिख दीजिए। क्लियर है? अभी आपके पास डाउट है। अब यहां पर पहले आप और क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपका आगे बोल रहा है कि युक्ति जो है वो ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। मानवी के ठीक दाएं दूसरे, दायां किधर होगा मानवी के लिए? ये वाला हो गया, और पहला स्थान ये वाला हो गया और दूसरा स्थान ये वाला हो गया। इसका मतलब क्या है कि युक्ति जो है वो आपकी यहां पर बैठी हुई है। और क्वेश्चन आपका पहले क्या बोल रहा था कि अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी युक्ति यहां पर है तो अर्पिता आपकी यहां पर ही होगी और यहां पर आपकी कौन होगी? इंसिया होगी। तो यहां पर मैं इसको काट देता हूं और यहां पर कौन आ जाएगा? आपका इंसिया। इस प्रकार से यहां पर आ जाएगी। तो युक्ति, अर्पिता, इंसिया, यहां पर आपकी मानवी, यहां पर आपका चेतन। तो बचा हुआ कौन है? बचा हुआ है आपका लोहिता। तो आपकी एल आपकी यहां पर आ जाएगी। इसके हिसाब से अब क्वेश्चन आप पढ़िए आगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा या बैठी है? तो लोहिता आपकी यहां पर है, अर्पिता आपकी यहां पर है और बीच में कौन है? बीच में आपका इंसिया यानी कि ई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही इसका राइट आंसर होगा। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति हैं, गौरव, मनीष, राहुल, अनीस, मीता, प्रिया, प्रीति, एक व्रत में बैठे हुए हैं यानी कि गोले में बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहां पर हम इनको शॉर्ट नेम नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पर प्रिया भी है और यहां पर प्रीति भी है। दोनों का जो नाम है वो पीपी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर अभी हम शॉर्ट नेम नहीं देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम सीधे सीधे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि गौरव जो है वो मनीष और राहुल का पड़ोसी है। कि गौरव जो होगा, तो यहां पर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूं। गौरव जो है वो हमेशा मनीष के और दूसरा कौन सा नाम है? दूसरा राहुल के, इनके बीच में ही आएगा। क्लियर है? गौरव हमेशा मनीष और राहुल के बीच में ही आएगा, लेकिन गौरव तो हमेशा बीच में ही रहेगा इस प्रकार से। लेकिन यह नहीं पता कि मनीष आपका इधर आएगा या मनीष आपका इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरफ आपका राहुल आएगा, लेकिन गौरव की जो पोजीशन है वो क्लियर है कि गौरव आपका हमेशा बीच में ही आएगा। सो ये 2 पॉसिबिलिटी अभी आपके पास है, इनको आप रख के चलिए, बाद में इनसे काम लेंगे हम। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा बोल रहा है क्वेश्चन कि अनीस जो है वो मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। याद रखिए यहां पर लिखा हुआ नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। कौन बीच में आएगा? अनीस आएगा। तो आप अनीस को यहां लिख दीजिए, अनीस। और वो किसका पड़ोसी नहीं है? राहुल का और मीता का। तो एक तरफ आप लिख दीजिए राहुल इस प्रकार से और एक तरफ आप लिख दीजिए मीता इस प्रकार से। क्लियर है? और यहां पर क्वेश्चन ही बोल रहा है कि अनीस जो है वो मीता का और राहुल का पड़ोसी नहीं है। इसी हिसाब से अनीस तो आपका हमेशा बीच में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वो मीता जो है वो आपकी यहां पर आएगी या फिर राहुल जो है वो आपका यहां पर आएगा। सो आप दोनों तरीके से लिख दीजिए, और राहुल और मीता जो है वो पड़ोसी नहीं होंगे। तो ये आपकी एक अलग पॉसिबिलिटी निकल कर आई है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। अब यहां पर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो प्रीति है वो मीता और प्रिया की पड़ोसी है और अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। किसके बाईं ओर बैठी हुई है? सबसे पहले आप उसको लिखेंगे। अनीस की बात हो रही है यहां पर, अनीस के बाईं ओर। तो अनीस मान लीजिए आपने यहां पर लिख दिया,
अनीस के बाईं ओर। अनीस मान लीजिए अब आपका ऊपर की ओर दिख रहा है तो उसके लिए बायां साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका इधर की ओर होगा। सो अनीस के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, और लिख गया यहां पर गलती से और आएगा, ठीक है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरे स्थान ये वाला हो गया, और यहां पर कौन है, प्रीति है। प्रीति के लिए बोल रहा है कि प्रीति जो है वो अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सो यहां पर क्या आ गया, आपका प्रीति आ गया। और क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि प्रीति जो है वो मीता और प्रिया की पड़ोसी है। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका मीता आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन आपका यहां पर क्या बोल रहा था कि अनीस कभी भी मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मीता नहीं आ सकती है। तो अगर यहां पर मीता नहीं आएगी तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर प्रिया आएगी। और प्रीति जो है वो प्रिया की पड़ोसी तो है, साथ में वो मीता की भी पड़ोसी है। तो मीता आपका हमेशा यहीं पर आएगा। अब यहां पर ये वाला जो आपका अरेंजमेंट है, यहां तक जो आपका अरेंजमेंट है वो तो एकदम क्लियर है, वो तो ऐसे ही रहने वाला। तो इसको आप लिख दीजिए। यहां पर आपका मीता आ गई, यहां पर आपकी प्रीति आ गई, यहां पर आपकी प्रिया आ गई, और यहां पर आपका अनीस आ गया। इसके बाद आप यहां पर देखिए कि मनीष और राहुल के बीच में हमेशा गौरव आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपका गौरव इधर लिखा हुआ होगा तभी वो मनीष और राहुल के बीच में आ पाएगा। इसके बाद मनीष और राहुल आपके इन दोनों स्थान पर कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहले क्या बोल रहा था कि जो अनीस है उसके पास में ना तो मीता होगी ना ही राहुल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि राहुल आपका यहाँ नहीं आएगा, राहुल आपका हमेशा यहीं पर आएगा। तो बचा हुआ नाम कौन सा है, मनीष का है, तो मनीष आपका हमेशा यहीं पर आएगा। थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा था। और ये आपका एसएससी जीडी में आया हुआ, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ही बता दिया है, और मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आपका असलियत में क्या बोल रहा है कि राहुल की स्थिति क्या है, राहुल कहां पर है। तो राहुल मेरे भाई यहां पर है। तो यहां पर एक ऑप्शन नंबर सी है जो बोला आपका प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पर। प्रिया किधर है, प्रिया यहां पर है। प्रिया का दाहिना हाथ किधर होगा, इधर की ओर होगा, क्योंकि ये सभी सेंटर की ओर दिख रहे हैं। तो प्रिया के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। राहुल चौथे स्थान पर है कि दाहिने पर, बिल्कुल है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत हो जाए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।